अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुआ नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। रब्बना गफिर लना रब्बना गफिर लना ज़ुनूबना ज़ुनूबना व इसराफना व इसराफना फ़ी अमरिना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना अक़दामना वंसुरना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना गफिर लना रब्बना गफिर लना ज़ुनूबना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना गफिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना गफिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना गफिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ नंबर 12 है जो आज हम सीखेंगे। ये भी बहुत ही जामे दुआ है। थोड़ा सा ये ज़्यादा थोड़ी बड़ी दुआ है, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अभी तक जो है बड़ी छोटी हर तरह की दुआ याद कर ली है। ये दुआ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में सूरह आले इमरान में मेंशन की है और इस दुआ के अंदर अल्लाह ताला से हम सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। तो देखिए, आप जितनी भी दुआएं देखते हैं मैक्सिमम दुआओं में हम अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी ही मांगते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम इंसान हैं, हम गुनाह करते हैं और हमें इस बात के घमंड में नहीं रहना चाहिए कि हम तो गुनाह ही नहीं करते। बाज़ लोग क्या बोलते कि मैं तो नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, रोज़े रखती हूँ, चैरिटी करती हूँ, मैं तो गुनाह कर ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। ये घमंड और ये प्राउड और ये सब चीज़ें हमारे अंदर, एरोगेंट नेचर हमारा नहीं होना चाहिए। हम जो है हमेशा हम्बल रहें। हम सोचें कि हमने कुछ ना कुछ गुनाह ज़रूर किया होगा, कभी किसी की झूठी शिकायत कर दी होगी, कभी झूठ बोला होगा, कभी चोरी कर दी होगी, कभी लड़ाई झगड़ा किया होगा, कभी अम्मी अब्बू को ज़ोर से बात की होगी या अम्मी अब्बू के नाफरमानी की होगी, उनको ओबे नहीं किया होगा, कभी नमाज जो है बेढंगी पड़ी होगी, अच्छे से दिल लगा कर नहीं पड़ी होगी। तो कोई भी गुनाह हमसे हो सकता है और होता भी है, क्योंकि हम क्या है, फरिश्ते नहीं हैं जो गुनाहों से पाक होते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गुनाह होते हैं। तो ऐसे वक्त पर जो है हमें हमेशा इसीलिए जो है सुबह और शाम गुनाहों की माफ़ी की दुआ मांगनी चाहिए। उसके बाद बताया गया कि जो काम भी हमने किए हैं उसमें जो ज़्यादती हुई है उसको भी तो माफ़ फरमा। यानी कि अल्लाह ताला के लिए हम जो भी काम करते हैं या अपने दिन और रात में जो भी काम करते हैं उसमें जो भी कमी ज़्यादती होती है, अगर हमने नऊज़ बिल्लाह किसी का हक़ मार दिया, हमारे घर में मेड आती हैं काम करने के लिए, जितना काम के हम उसको पैसे देते हैं उससे ज़्यादा हमने काम करवा दिया, या फिर जो है हमें जो है किसी को चैरिटी देनी है तो हमने उसको कम दी जबकि उसको ज़्यादा ज़रूरत थी और हमारे पास पैसे होते हुए भी हमने उसको कम चैरिटी दी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं और इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ हम उस पर भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि हमें साबित कदमी अता फरमा और काफिरों की कौम पर हमें मदद दे। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए,
تو اس میں بھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم نے جو اس سے پہلے ایک دعا میں دیکھیں آپ لوگوں نے بولا تھا، ہم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدمی عطا فرما، یعنی کہ کوئی بھی ایسی تکلیف ایسی آزمائش میرے اوپر نہیں آنا کہ جس کی وجہ سے نعوذ باللہ میں اپنے ایمان کو چھوڑ دوں، یا میں زبان سے یہ بولوں کہ اللہ مجھے ہی کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے کیوں بخار آ گیا، مجھے کیوں سردی ہو گئی، میں کیوں فیل ہو گئی ایگزام میں کیوں فرسٹ رینک نہیں آئی ایگزام کے اندر۔ ایسی شکایتیں جو ہے ہماری زبان سے نہیں آنی چاہیے، یہ وہ شکایتیں جو ہمارے ایمان کو خراب کر دیتی ہیں، اور جو برے لوگ ہمارے اوپر ہوتے ہیں ہم ان سے بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے اس دعا کے آخر میں بول رہے ہیں کہ کافروں کی قوم پر ہمیں مدد دے، یعنی جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ برا کام کرتے ہیں، جو ہے غلط راستے پر چلتے ہیں، ان لوگوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے، یہ ہم جو ہے اس کے اندر دعا کر رہے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم وی آر آلسو آسکنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو پروٹیکٹ اس فرام گوئنگ ایسٹرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رانگ پاتھ سے بچا کر رکھے، غلط راستے سے بچا کر رکھے، اور سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے، اور ہمارے ہاتھ سے ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑے۔ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو کافر ہیں، جن سے اللہ محبت نہیں کرتا، جن سے اللہ پسند نہیں کرتا، جن کو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کر رکھے۔ تو پیارے بچوں، یہ دعا ہمیں کثرت سے مانگنی چاہیے، اس میں گناہوں کی معافی ہم مانگ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگ رہے ہیں، اور کوئی بھی طوفان کیوں نہ آئے اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہیں اور ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہ آئے۔ تو یہ دعا ہم پڑھیں، اور ہمارے جو بھی امت کے لوگ پریشان ہیں، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے یمن میں ہو، یا چاہے کہیں بھی ہو، ہم جو ہے ان کے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔